जब हम अपनी आंखों से खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो उस समय हमारे मन में बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, इसकी क्या उम्र है, यह ब्रह्मांड कब तक रहेगा और कितना बड़ा है। तो चलिए जानते हैं इसके विषय में हमारा वेद और आज का विज्ञान क्या कहता है। जैसा कि हमारे श्रीमद् भागवतम में जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति का वर्णन मिलता है वह इस प्रकार से है कि ब्रह्मांड उत्पत्ति से पूर्व भगवान विष्णु ही केवल विद्यमान थे और भगवान विष्णु जी के नाभि से कमल अंकुरित होता है जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। यहाँ नाभि से कमल अंकुरित होने का मतलब यह है कि एक बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से ब्रह्मा ही ब्रह्मांड है। इसीलिए इस ब्रह्मांड को ब्रह्म प्लस अंड, जिसे इंग्लिश में कॉस्मिक एग कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारी आधुनिक विज्ञान की थ्योरी, जिसे हम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हैं, इसमें भी बताया गया है कि ब्रह्मांड का जन्म एक बिंदु से हुआ है। जिस ब्रह्मांड में अभी हम जी रहे हैं ये ब्रह्मांड अस्थायी है। इसका आरंभ और अंत निरंतर होते रहता है और ब्रह्मांड के अंत के बाद पुनः सभी कण उसी शक्ति में विलीन हो जाते हैं जो श्री विष्णु जी का स्वरूप है, जिन्हें आदि और अनंत भी कहा जाता है। और हमारे आधुनिक विज्ञान का सिद्धांत भी कहता है कि एनर्जी ना उत्पन्न की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसका मतलब एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में हर जगह कंजर्व्ड है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई गई है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु यानी कि हमारे ब्रह्मांड की आयु। लेकिन ये 100 वर्ष हम मनुष्यों के 100 वर्षों से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना एक समय चक्र होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं और चारों वेदों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। अतः चारों वेदों के ज्ञाता होने के कारण ये चतुर्मुखी हैं। इन 100 ब्रह्म वर्षों के बाद का अंत एक महासंकुचन के साथ होता है, जिसे इंग्लिश में बिग क्रंच के नाम से जाना जाता है। और वेदों का कहना है अब तक ऐसे कई ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हुई और इसका विनाश भी हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं ये ना तो प्रथम है और ना ही अंतिम। इसका मतलब जैसे हम लोगों की मृत्यु होती है वैसे ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। बस फर्क इतना है कि हम लोग का समय काल बहुत छोटा होता है और ब्रह्मा जी का समय काल बहुत बड़ा होता है। तो हमारे वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी केवल दिन में ही सृष्टि रचते हैं और रात्रि में उनके निद्राधीन होते ही ब्रह्मांड का अंत उसी प्रकार होता है जैसे कोई सुंदर स्वप्न टूटा हो। जैसे हम लोग दिन में कार्य करते हैं और रात्रि को नींद में स्वप्न देखते हैं, और हमारे स्वप्न की एक अलग ही दुनिया होती है जिसे स्वप्न आकाश कहा जाता है। किंतु ब्रह्मा जी का हिसाब किताब हम लोगों के स्वप्न से बिल्कुल ही अलग होता है। ब्रह्मा जी दिन में जो स्वप्न देखते हैं वह उनका स्वप्न आकाश है, जो ब्रह्मांड है और अनंत है, जिसमें सारा ब्रह्मांड और चराचर जीव और हम मनुष्य जी रहे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत को मिथ्या इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ईश्वर का एक सुंदर स्वप्न मात्र है, और ब्रह्म सत्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्मांड के अंत के बाद एक ईश्वर ही शेष रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रह्मा जी दिन में जो स्वप्न देखते हैं हम मनुष्य उसी स्वप्न में अपनी दिनचर्या जी रहे हैं, और रात्रि में ब्रह्मा जी के सोते ही ब्रह्मांड सुप्त अवस्था में चला जाता है और अगले दिन जब पुनः स्वप्न आरंभ होता है तब ब्रह्मांड फिर से उपस्थित हो जाता है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं जो ब्रह्मा की आयु होगी वही हमारे ब्रह्मांड की भी आयु होगी। तो अब हम देखेंगे कि ब्रह्मा का एक वर्ष हमारे लिए कितना बड़ा होता है। तो ब्रह्मा जी के एक वर्ष में कुल 360 दिन होते हैं, जो हम लोगों के दिन से बिल्कुल ही अलग होता है। तथा ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें एक दिन और एक रात होती है, जिसे एक कल्प भी कहा जाता है। अब बात यह है कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे लिए कितना बड़ा होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कुल 28 मनवंतर होते हैं, मतलब कि दिन के समय में 14 मनवंतर और रात्रि के समय में 14 मनवंतर होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं, जिन्हें हम लोग क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग
और कलयुग के नामों से जानते हैं। अब हम सबसे पहले सभी युगों का समय काल जानते हैं, जिसमें सतयुग का समय काल महायुग के समय काल का 40% भाग होता है और त्रेता युग का समय काल महायुग के समय काल का 30% भाग होता है और द्वापर युग का समय काल महायुग के समय काल का 20% भाग होता है और कलयुग का समय काल महायुग के समय काल का 10% भाग होता है। अब हम ब्रह्मा जी के एज की कैलकुलेशन करेंगे। ब्रह्मा जी की आयु यानी कि हमारे ब्रह्मांड की आयु, जो कि कुछ देर पहले हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हमारे वेदों में कलयुग का समय काल बताया गया है, जो 4,32,000 वर्ष है, जो कि महायुग के समय काल का 10% भाग है, जो हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ से हम हमारे महायुग का समय काल निकाल सकते हैं, जो 43,20,000 वर्ष है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं तथा ब्रह्मा जी के पूरे दिन में 28 मनवंतर होते हैं। यहाँ पर हमें केवल दिन के ही 14 मनवंतर लेने हैं, क्योंकि रात्रि अर्थात महाविनाश। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कुल 1000 महायुग होते हैं। अब ये कैसे होते हैं 1000 महायुग, इनकी भी गणना करते हैं। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट शामिल करना पड़ेगा। वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी के प्रत्येक मनवंतर के मध्य 4 युगों का यानी कि 1 महायुग का अंतर होता है। मतलब कि किसी मनवंतर के शुरू होने के पहले और बाद तक 4 युगों का अंतर होता है, जो कि 1 महायुग के बराबर होता है। तो ब्रह्मा जी के दिन के 14 मनवंतर में जो अंतराल हैं वह 15 हैं और जैसा कि हम जान चुके हैं हर एक अंतराल 4 युगों का है। तो इस प्रकार से 14 मनवंतरों में कुल युगों का अंतराल 60 है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं महायुग कलयुग से 10 गुना बड़ा है। तो यहाँ अब 14 मनवंतरों का अंतराल 6 महायुग के बराबर है, जो कि पहले का 994 महायुग और 6 महायुग का अंतराल दोनों को मिलाकर ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। तो अब हम निकाल सकते हैं कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में कुल कितने महायुग होंगे। तो कुल महायुगों की संख्या ब्रह्मा जी के 100 वर्षों में 7 करोड़ 20 लाख है। अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का समय काल कितना बड़ा है, जो कि हम लोगों को पता है कि एक महायुग का समय काल 43,20,000 वर्ष का है। तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हम लोगों के लिए 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष के बराबर होगा, जिसे हम कह सकते हैं 3.1104 × 10⁻14 ईयर्स, जो कि यही हमारे ब्रह्मांड की पूरी आयु है। और अभी ब्रह्मा जी के सिर्फ 50 वर्ष ही बीते हैं, जो कि 15 नील 55 खरब 20 अरब मानव वर्ष के बराबर है। और यही हमारे ब्रह्मांड की अब तक की आयु है, जिसे हम लोग कहते हैं एज ऑफ द यूनिवर्स। अगर इसे बिलियन में कहें तो 1,55,522 बिलियन ईयर्स है। यह कैलकुलेशन हमारे वेदों पर आधारित है। अगर यही मॉडर्न साइंस के हिसाब से माने तो हमारी ब्रह्मांड की एज 13.77 बिलियन ईयर्स है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम लोग कौन सी कैलकुलेशन सही माने, बिग बैंग थियरी की या फिर हमारे वेदों की। अगर अपने वेदों की बात करें, अब तक जितनी कैलकुलेशन निकाली गई हमारे वेदों से, वह कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट, जैसे पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी। अगर वहीं बिग बैंग थियरी की बात करें तो यह बिग बैंग थियरी कई जगहों पर गलत हो जाती है। अब यह निर्भर हम पर करता है कि हम प्रेफरेंसेस किसको दे रहे हैं, वेद को या फिर बिग बैंग थियरी को। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही साइंस के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।